हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में मैसेज कहना, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें कहना, या फिर बच्चों किसी के नाम को कितना भी कठिन से कठिन शब्द हो या फिर किसी का नाम ही हो बच्चों, आप उसे आसानी से बिल्कुल ट्रिक के साथ इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों यकीन यहाँ पे मानो कि अगर आपको हिंदी को इंग्लिश में बनाना आ गया तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने में। जैसे कि आपके पास कोई इंग्लिश में एसएमएस आया, कोई भी एसएमएस हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर अदर मोबाइल पे जो एसएमएस आता है वो वाला हो, तो बच्चों आप उसे बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ पाओगे। या किसी का मेल आता है आपका यहाँ पे इंग्लिश में, तो आप उसे हिंदी में पढ़ पाओगे। बस बच्चों एक क्लास देखना मत भूलिएगा। हज़ारों बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप भी बच्चों अगर सीखना चाहते हो बिल्कुल आसानी से, बिना पैसा लगाए, बिना कहीं कोचिंग जाए, घर पे ही कोचिंग आराम से यहाँ यूट्यूब से कर सकते हो बच्चों, तो अच्छे से जुड़िए। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चे आते हैं, तो आपका भी स्वागत है बच्चों। आइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। ओके, तो देखिए बच्चों, जब आप हिंदी को इंग्लिश या फिर इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते हो या फिर मैसेज करते हो, तो आपको 2-3 बातें याद रख लेनी है और याद करना है 100%। क्या है? आप बच्चों आ से लेके आहा तक पूरा इंग्लिश में याद कर लें। इसके बाद जितनी मात्राएं होती हैं वो इंग्लिश में याद कर लें। इसके बाद का से लेके ज्ञा तक याद कर लें। अगर ये तीनों याद कर लोगे तब तो बनाना आएगा। अगर नहीं याद करोगे तो बहुत सीखने में टाइम लग जाएगा आपको। तो याद कर लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी से सीख के जाओगे। ओके बच्चों, तो आइए यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और जिन बच्चों को नहीं याद है पूरा मंत्रा वंत्रा इंग्लिश में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए, हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं बच्चों। लेकिन जिनको याद है उनको नहीं देखने की ज़रूरत है, बस प्रैक्टिस करें शाम को 6 बजे। देखिए लिखा है अंग्रेजी में नाम लिखने और मैसेज से बात करने का आसान तरीका। लिखा है बच्चों वैदिक, तो याद रखना सबसे पहले का से लेके ज्ञा तक या फिर आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द आपको दिए जाए पहले उनको लिखना है। इसके बाद मात्रा लगाई जाती है उसके बगल में। देखो जैसे वाह है, वाह पे आई की मात्रा है, तो जो आपका वाह होता है वह डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन यहाँ आप अधिकतर वी से बनाओगे वाह। इस पे आई की मात्रा है तो आई की मात्रा ए और आई से बनती, ए आपका हो गया वै। और द पे छोटी है तो द आपका बनता है डी से और छोटी की मात्रा आई से। और का बच्चों आपका बनता है के से, ए हो गया वैदिक। आगे है भजन। अब याद रखना बच्चों कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा हम उसके बगल में ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले शब्द को छोड़ के। लास्ट वाला शब्द अगर उस पर कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लास्ट में लिखी जाती है, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। अगर आ का मात्रा होगा तभी ए लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में का था तो हमने सिर्फ के लिख के छोड़ दिया। अगर यहाँ दा पे मात्रा नहीं होता तो मैं दा के बगल में ए लगाता, यानी कि लास्ट में नहीं लगाना, आगे लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भजन। अब देखो आपको भा पे लगाना है, जा पे लगाना है, लेकिन ना पे नहीं लगाना है। तो देखो आपका जो भा होता है बच्चों वह बनता है बी और एच से। अब मात्रा नहीं है इस पे तो ए लगा देना। और जा बनता है आपका जे से, यहाँ भी इसके बगल में ए लगा देना। और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया आपका भजन। गायक, देखो गा पे आ का मात्रा है तो जो आपका गा होता है बनता है जी से बच्चों। आ का मात्रा आपका ए से ही बनेगा, यानी कि आ का मात्रा रहेगा तब भी ए लगाओगे और नहीं रहेगा तब भी ए लगाना है। अब देखो या दिया है तो या बनता है वाई से, ए लगा देना, मात्रा नहीं इस पे। और का आप सिर्फ के से बनाओगे, हो गया यहाँ पे गायक। आगे कट्टर। अब देखो इसमें एक पूरा टा है एक आधा टा है, लेकिन आप पढ़े हो कट्टर, यानी कि आधा टा पहले पढ़ रहे हो फिर पूरा टा लास्ट में पढ़ रहे हो। तो याद रखना बच्चों पहले आपको के से का लिख लेना है, मात्रा नहीं है ए लगा लेना है। अब देखो आधा टा पहले लिखोगे तब पूरा टा लिखोगे, तो याद रखना आधा टा लिखने के लिए किसी शब्द को अगर आधा बनाना है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो, यानी कि पहले मैं यहाँ पे ऐसे टा टी से बना लूँगा, लेकिन तुरंत उसके बाद अगला टा लिखना है, ए बड़ा वाला जो पूरा टा है, ए नहीं लगाना यहाँ पे, अगला तुरंत लिखना है। अगर किसी शब्द को आधा बनाना होता उसके बगल में ए नहीं लगता, नोट कर लेना। अगला टा टी से फिर, अब इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देना और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया बच्चों कट्टर। हिंदू,
हा पे छोटी ई की मात्रा, एच से आपका हा है और छोटी ई की मात्रा आई से हो गया ही। अब देखो यहाँ पे आधा ना है ना, तो इसको भी आधा बनाना है तो पहले मैं इसकी इंग्लिश लिख लूँगा और तुरंत अगला शब्द यानी कि दा ही है, ये नहीं लगाना। अगर आधा बनाओगे तो अगला शब्द आपका दा है तो डी से दा। और यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो याद रखना, चाहे छोटा ऊ का मात्रा आ जाए चाहे बड़ा ऊ का, आप ज़्यादा करके यू से बनाना, डबल ओ से मत बनाना। बड़ा ऊ का मात्रा हमेशा नहीं बनता है, कहीं कहीं बनता है और जहाँ पे बनेगा आपको सिखाऊंगा। यहाँ देखो बड़ा ऊ है तो आप बच्चों यू लगा दें। ए हो गया हिंदू। आगे देखो विमान, देखो वाह है, वाह पे छोटी ई की मात्रा है तो विमान में वी से वाह मैंने बताया था बनाना है आपको ज़्यादा करके, और छोटी ई की मात्रा आई से बच्चों हो गया आपका वी। देखो माँ पे आ का मात्रा है तो माँ बनेगा यम से, आ का मात्रा ए से ही, और ना आपका यन से बनता है, ए हो गया विमान। नैतिक, तो देखो ना पे आई की मात्रा है जैसे वा पे आई की मात्रा था, तो बच्चों यन से ना, जिसको नहीं याद है थोड़ा सा ध्यान देगा और नोट करते हुए चलिएगा जो मैं बातें यहाँ पे बोलूँगा। आई की मात्रा ए और आई से आपका नए हो गया। ता पे छोटी ये है तो पहले ता बनाओ टी से, इसका मात्रा लगा दो इसी के बगल में, आई से हो गया ती। अब का बनेगा आपका के से बच्चों हो गया नैतिक। सुधार, सा पे छोटा ऊ है तो यस से आपका छोटा सा, और छोटा ऊ का मात्रा भी है तो मैंने बताया था यू से बनाना है। और धा बनता है आपका डी और एच से, इस पे आ का मात्रा है ए लगा देना है, और रा आपका आर से हो गया सुधार। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ना आ रहा है सही से, और आपको यानी कि इतना है कि जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। आगे है देखो साधन, तो सा पे आ का मात्रा है जो भी छोटा वाला है तो यस से ही बनता है, आ का मात्रा ए से, और धा बनेगा आपका डी तथा एच से। अब इस धा पे भी मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों, ए हो गया आपका साधन। मुखिया, माँ पे छोटा ऊ, देखो यम से माँ और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया मुँह। ख पे छोटी की मात्रा है तो के तथा एच से आपका खा बनता है, और छोटी की मात्रा आई से बनती है, और यह बनता है आपका वाई से, और आ का मात्रा ए से हो गया बच्चों यहाँ पे मुखिया। किसी भी बच्चों को वीडियो स्किप नहीं करना है बच्चों। अगर बढ़िया से सीखना चाहते हो, आज ही सीखना चाहते हो ना, तो वीडियो को स्किप मत किया करिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ, कैसे आधा बनाना है, कैसे ऊपर वाला रा बनाना है, सब कुछ आपको जब सिखाऊंगा, कैसे नीचे वाला जो रा दिया होता है उसको बनाना होता है, तो बच्चों स्किप मत करिएगा, ओके। चलिए आगे है गिलास, तो गा पे छोटी, तो गा बनेगा आपका देखो जी से। अब छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे, हमारा हो गया गी। ला पे आ का मात्रा तो ला बनता है यल से, आ का मात्रा ए से, और छोटा सा आपका यस से बच्चों हो गया यहाँ पे गिलास। यहाँ पे लिखा था दरोगा, दरोग नहीं था, दरोगा था बच्चों, दरोगा, ओके। देखो दा लिखो आप डी से, मात्रा नहीं ए लगाओगे। र पे ओ की मात्रा, देखो रा बनता है आर से, अब इस पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से ही बनती, हो गया रो। और गा पे आ का मात्रा तो गा बनेगा आपका जी से, आ का मात्रा ए से बच्चों हो गया दरोगा। रुमाल, र पे छोटा ऊ है तो आपको पता है छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, तो पहले र लिखोगे आर से। अब देखो छोटा ऊ का मात्रा बच्चों यू से हो गया रू। माँ पे आ का मात्रा यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा हो गया माँ, और ला आपका यल से रुमाल। किस्मत, तो का पे छोटी, तो के से आपका का बच्चों, छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती, हो गया की। आधा सा है वो भी छोटा वाला है। अब देखो इसको आधा बनाना है तो सिर्फ मैं यस लिख दूंगा, और यस लिखने के बाद तुरंत जिसके साथ लगा हुआ है तुरंत यानी कि अगला शब्द माँ, यम से माँ, माँ पे मात्रा नहीं है तो ए, और ता बनता है आपका टी से, ए हो गया आपका यहाँ पे किस्मत। खिलौना, देखो खा पे छोटी की मात्रा है तो खा बनेगा आपका के तथा एच से, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से हो गया खी। ला पे औ की मात्रा यल से ला, औ की मात्रा ए और यू से बनती है, हो गया लव। और ना पे आ का मात्रा देखो अब की बार दिया है तो मैं ए लगाऊंगा लास्ट में, अगर दिया रहेगा तो आपको लगाना है बच्चों, अगर नहीं दिया होता तो सिर्फ मैं यन लिख के छोड़ देता। आगे
नाश्ता, देखो ना पे आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा। अभी यहाँ पे देखो बड़ा वाला सा है वो भी आधा है, तो मैं बड़ा वाला सा एस एच से बना दूंगा, लेकिन तुरंत क्या लिखूंगा, अगला शब्द क्या है, ता है, तो इसी के बगल में टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया बच्चों आपका नाश्ता। बच्चों जितना अच्छे तरीके से यहाँ पे आप सीख जाओगे ना, उतना कहीं नहीं सीख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं आपको बताता है। बस पहले लिख देंगे फिर इसके बाद बताएंगे, तो ऐसे नहीं होता बच्चों। एक एक शब्द की इंग्लिश बनाते हुए चलिए, मात्रा लगाते हुए चलिए, तब बच्चों को समझ में आता है। तो यहाँ पर ना तो आपका यहाँ पे पैसा लग रहा है, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़िए बच्चों। शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, इतना सही बच्चों को पता है। देखो लिखा है चादर, तो चा पे आ की मात्रा है, तो चा बनता है सी और एच से, आ का मात्रा ए से, और दा बनता है आपका डी से, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और रा बनता है आपका आर से बच्चों, ए हो गया चादर। निजाम, देखो ना पे छोटी की मात्रा, ना बनता है यन से, छोटी की मात्रा बच्चों आपकी आई से, ए हो गया नी। जा पे आ का मात्रा, अब देखो जा बनेगा जे से, आ का मात्रा ए से, और माँ बनेगा आपका यम से बच्चों, ए हो गया निजाम। बेगम, देखो बा पे ए की मात्रा है तो बी से बा, ए की मात्रा ई से, तो याद रखना जो ए की मात्रा होती है ई से बनती है, ए हो गया आपका बे। अब गा खाली है तो मैं जी से गा लिखने के बाद इसमें ए लगा दूंगा, हो गया आपका गा। और माँ आपका बच्चों यम से, हो गया बेगम। आगे है साहिबा, देखो सा है छोटा वाला तो यस से, आ का मात्रा ए से, हा पे छोटी तो हा बनता है एच से, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से, हो गया ही। अब बा पे आ का मात्रा तो बा बनता है बी से, और आ का मात्रा ए से, हो गया साहिबा। चलो आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों जिम्मेदार, देखो जा पे छोटी की मात्रा है तो जा बनता है जे से, और छोटी की मात्रा आई से आपको पता है। देखो जो बड़ी ई की मात्रा आप आई से ही बनाना, डबल ई से बहुत कम बनता है, और जहाँ बनेगा आपको मैं बताऊँगा। देखो आधा माँ तो पहले मैं यम लिखूँगा, फिर अगला शब्द भी माँ है तो फिर एक बार यम और लिखूँगा। इस पे ए की मात्रा है तो अभी हमने बताया कि ए की मात्रा ई से बनती है, इसलिए बोलता हूँ बच्चों याद कर लो, बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा। ई से ए की मात्रा, ए हो गया जिम्मे। अब दार लिखना है तो दा लिखूँगा डी से, और आ का मात्रा ए से, और रा बच्चों आर से, हो गया जिम्मे और दार, जिम्मेदार। रेगुलर, देखो रा पे ए की मात्रा, आर से आपका रा, अब ए की मात्रा आपका बच्चों ई से बनता, हो गया रे। गा पे छोटा ऊ, देखो जी से बनता आपका गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया रेगू। ला आपका यल से, अब देखो मात्रा नहीं है तो ए, और रा आपका आर से, हो गया रेगुलर। तो रेगुलर बच्चों यही इंग्लिश आपकी जो इंग्लिश वाली बुक होती है उसमें भी होता है, तो रेगुलर देखो ऐसे ही बन गया। लेकिन हर जगह हर इंग्लिश वाले शब्द नहीं बन पाते हैं हिंदी की तरह, लेकिन रेगुलर देखो बन गया। आगे देखो पश्चात, हमने यहाँ पे देखो 1 2 3 शब्दों को लिया है, कुछ अलग तरीके से आपको दिख रहे हैं, तो सिखाने के लिए लिया हूँ बच्चों, ताकि बच्चों को आ जाए, कहीं उनको ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े। कितना भी कठिन होगा शब्द बच्चों, अगर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप उसको 100% सेकंडों में सॉल्व करोगे। देखो पहले यहाँ पे लिखा है पा, तो मैं पी लिख लूँगा, मात्रा नहीं है तो ए। अब एक चीज़ आप नया सीखो बच्चों, कोई नहीं बताया होगा कि यहाँ पे ऐसे जो गोला करके दिया होता है ना, ये आपका बड़ा वाला आधा सा होता है, लिख लेना बड़ा वाला आधा सा। तो बड़ा वाला आधा सा है तो पहले मैं बड़ा वाला आधा सा लिख लूँ, जैसे मैंने नाश्ता में लिखा था तो यही वाला होता है, यही गोला करके बना होता है, तो इसको लिख लो यस और एच से। अब आधा बनाया है हमने ना, तो तुरंत अगला शब्द क्या है, जो नीचे दिया होता है पूरा कहलाता है, इसको लास्ट में ही लिखते हैं, इसको लिखने के बाद। अब देखो नीचे वाला हमेशा लास्ट में होता है, तो मैं ये देखो चा दिया गया, इसको चा पढ़ोगे, कुछ और मत पढ़ देना, तो चा बनता है आपका सी और एच से। अब इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना, देखो टी से आपका ता बन गया ना पश्चात। अब वीडियो को लाइक कर दो, आज कुछ नया सीखो, कर दो यार। आगे लिखा है विश्वास, अब सेम देखो इसी तरीके से आपको पता हो गया ए क्या है। देखो वा पे छोटी की मात्रा तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा आपका हो गया वी। अब पहले बड़ा वाला आधा सा लिख लो एस एच। तो देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि बड़ा वाला आधा सा है, वैसे है तो नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जो आधा होता है उसको आप पहले लिखते हो। तो याद रखना
इसको आप पहले लिखोगे। या फिर एक तरीका और बोल सकते हो कि जो बड़ा वाला पूरा का पूरा होता है, देखो इसी पाही में ए भी लगा हुआ है ना, इसको चलो बोल लेते हैं कि बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं, जो नीचे लगा होता है उसको बाद में लिखते हैं। ऐसे में आपको परा भी बनाना सिखाता हूँ, तो नीचे वाला हमेशा लास्ट में। देखो वा लिखो आप वी से, आ का मात्रा ए से, और यहाँ पे छोटा सा यस से हो गया विश्वास। निश्चय, देखो ना पे छोटी ई की मात्रा है, तो ना बनता है आपका यन से, छोटी ई की मात्रा बच्चों आई से हो गया नी। और पहले बड़ा वाला ए लिख लो, सा आपका जो दिया है यस एच। बच्चों यहाँ पे बताने का तरीका ना मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि जिससे आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए, आपको कन्फ्यूज ना होना पड़े। देखो अब क्या लिखोगे, नीचे वाला तो च लिखोगे सी एच, अब मात्रा नहीं है तभी ये लगाना है, या बनता है वाई से, ये हो गया आपका निश्चय। देखो निर्भय, ना पे छोटी की मात्रा, तो यन से आपका ना, और आई से बच्चों छोटी की मात्रा हो गया नी। अब देखो ऊपर वाला रा है, तो याद रखना आप पढ़ के आ रहे हो, पहले पढ़ो निर्भय, यानी कि नी के बाद आप रा बोल रहे हो कि नहीं, देखो निर्भय यानी कि इसी की वजह से। तो याद रखना जब भी आप अगला शब्द लिखने जाना, अगर देख लेना उस पर ऊपर वाली रा लगी है बच्चों ना, तो पहले उसी को लिख देना, यानी कि ऊपर वाली रा ही लिख दोगे पहले। इसके बगल में तुरंत जो शब्द है उसको भा बनेगा बी एच से, मात्रा नहीं ए। अब इसको मात्रा मत बोला, ये मात्रा नहीं होता बच्चों, ये शब्द होता है जो कि ऊपर वाला लगता है रा, जैसे नीचे वाला रा लगता है ना, वैसे ऊपर वाला ये रा है। और यह आपका वाई से, बहुत बच्चे बोल देते हैं इसको ये मात्रा है, नहीं मात्रा नहीं होता है। चाहत, तो सी और एच से बच्चों चा, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका चा, हा बनता है एच से, देखो मात्रा नहीं है फिर भी ए, और ता बनता है आपका टी से, ए हो गया चाहत। मुंशी, देखो माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो यम से आपका माँ, और यू से छोटा ऊ का मात्रा। आप पढ़ रहे हो मुंशी, यानी कि मुँह के बाद आपके मुँह से ना निकल रहा है ना, क्यों निकल रहा है, क्योंकि एक शब्द दिया गया है, नीचे एक मात्रा है, ऊपर भी एक बिंदी है। तो मैंने बताया था ना कि जब दो मात्राएं होती तो बिंदी को यन से दिखाते हो, तो वैसे भी आप यन से दिखा दोगे, तो मुंशी। इसी की वजह से आप जैसे ही यन से इसको दिखाना, तुरंत अगला शब्द बड़ा वाला सा यस एच। बड़ी की मात्रा आप आई से ही लगाओगे, मैंने अभी आपको बताया था। प्रेमचंद, अब देखो प्रा लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, पहले पा लिखोगे तब नीचे वाला लिखोगे। जैसे आप यहाँ पे बड़ा सा लिख रहे थे, फिर इसके बाद ओ वा लिख रहे थे, तो पहले पा लिख लो पी से, और इसी के बगल में नीचे वाला रा आर से। इस पे ए की मात्रा है तो ई से बच्चों हो गया प्रे, और यम प्रेम हो गया। अब प्रेम अलग होता है, चंद भी अलग हो गया, तो आपने प्रेम लिखा तो अब ए मत लगाना, तो कि प्रेम अगर आपको मैं सिंगल लिखने के लिए बोल दूँ तो आप प्रेम ऐसे ही लिखोगे। अब इसी के बगल में बिना ए लगाए आप तुरंत यहाँ पे चा सी एच से, चा पे मात्रा नहीं है ए, आधा ना लिखो यन से, और तुरंत अगला शब्द यानी कि डी से दा हो गया प्रेमचंद। कि बच्चों शब्द को बड़ा नहीं कहना है, अगर मैं यहाँ पे ए भी लगा दूंगा ना तो बहुत बेकार लगने लगेगा, लेकिन अच्छे से लिखो, प्रेम लिख लो, इसके बाद चंद लिख लो, प्रेमचंद हो गया। इसे मुंशी चंद लिखना तो मुंशी लिख लो, फिर चंद हो गया। शौकीन, देखो बड़ा सा बनता है यस एच से, औ की मात्रा ए और यू से हो गया सौ, का पे बड़ी, तो के से का, आई से आप बड़ी की मात्रा लगाओगे, यन से आपका ना हो गया बच्चों शौकीन। टार्च, टा पे आ की मात्रा, तो टा बनता है टी से, आ की मात्रा ए से। इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर वाला रहा है तो पहले इसको लिखो, और चा बनता है आपका सी और एच से। वैसे तो टॉर्च होता है, टॉर्च माने टॉर्च यानी कि बत्ती होती है, तो याद रखना उसमें अलग इंग्लिश होती है, लेकिन आप इसे हिंदी में बना रहे हो तो आप टॉर्च लिख सकते हो। यहाँ पे आप टॉर्च लिखना हो तो ओ लगा दो, आपका टॉर्च हो गया, लेकिन टार्च यहाँ पे है तो आप इसे हिंदी में लिख ले बच्चों। आगे देखो मुलाकात, तो यम से आपका माँ, उसमें तो TOURACH ऐसे लगता है ना, तो याद रखना आपको टार्च ऐसे लिखना। अगर आप हिंदी में किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, या फिर आप कहीं SMS कर रहे हो तो ऐसे लिख लेना, ओके बच्चों, गलत नहीं होगा। ओ टार्च ही पड़ेगा। छोटा ओ का मात्रा यू से, ला पे आ का मात्रा, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, फिर के से आपका का, ए से आ का मात्रा, और ता आपका टी से हो गया यहाँ पे मुलाकात। जब बच्चों आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा ना तो उसमें आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आगे है विस्तार, तो देखो वहाँ पे छोटी की मात्रा है, वी से वा, आई से छोटी की मात्रा। यदि यहाँ पे क्या है आधा सा है तो यस, तुरंत अगला शब्द टी से, आ का मात्रा ए से, र आपका आर से हो गया विस्तार।
चिनगारी। देखो च पे छोटी की मात्रा, तो च बनता है सी और एच से, छोटी की मात्रा बच्चों आई से। यहाँ बिंदी दी गई है, देखो एक ही शब्द है, दो मात्रा। आप चिनगारी पढ़ रहे हो, चिन यानी कि ची के बाद ना बोल रहे हो, इसी की वजह से तुरंत यन लिखो। और यन लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द गा, आ की मात्रा ए, र पे बड़ी आर से आपका रा, आई से बड़ी ई की मात्रा बच्चों हो गया चिनगारी। आगे लिखा है आवंस। देखो यहाँ बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ के लिए आपने याद किया है कि डबल ए लगाएंगे, लेकिन नहीं बच्चों, इसमें 1 2 3 4 शब्द दिख रहे हैं। तो 4 शब्द में किसी का नाम लिखना हो तो बड़ा आ के लिए आप सिंगल ए का ही यूज करें, अच्छा रहेगा। हो गया आ। इसके बाद वी से आपका वाह, मात्रा नहीं ए लगा देना, आधा ना लिखना यन लिखना, और तुरंत अगला शब्द यस एच। देखो कितना आसानी से बन रहा है ना, बस बच्चों याद कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, बहुत कम बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं, तो आपको लाइक करने के लिए तो बोल रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अच्छे से हो जाना, यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ लाइक कर दिया करो। ओके, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक मांग रहे हैं तो आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि बटन तो आपके पास है ना, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास होता तो हम खुद से दबा लेते। आगे है कोल्हू। देखो के से का, ओ से ओ की मात्रा, आधा ला। अब आधा ला लिखोगे तो यल से, हा पे बड़ा ऊ की मात्रा, तो से आप हा करोगे। अब मैंने बताया था चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, आप यू से कोल्हू। यहाँ पे लिखा है सृष्टि। अब देखो यहाँ पे स्रा है, तो याद रखना पहले इसको लिखना है, ये जो बड़ा वाला सा है यस एच, और नीचे क्या है रा है, तो इसी के बगल में आर। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ कि जब भी सरा आ जाए तो यस एच आर से बनाना है। अब ये देखो यहाँ री की मात्रा दी गई है, तो री की मात्रा आप जानते हो कि बच्चों बनती है आर और आई से, लेकिन क्या मैं यहाँ पे आर और आई लिख दूँ? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक आर दिया गया है, इसी से काम चला लो, सिर्फ आई लिख करके। हो गया श्री। यहाँ खटकोड़ सा, फिर यस एच लिखो। छोटी की मात्रा टा पे है, तो पहले टा लिख लो, क्योंकि भाई ये भी तो आधा ही है यहाँ पे देखो, और छोटी की मात्रा आई से हो गया सृष्टि। तो ऐसे आपको कहना है, डबल आर मत लगा देना, इसी में काम चला लेना है, क्योंकि ये भी तो श्री है ना। आगे है हर्षिता, तो हा बनता है एच से, मात्रा नहीं है आप ए लगा देंगे। आप पढ़ रहे हो हर सीता, देखो ऊपर वाली रा है, तो बोल रहा है पहले हमको लिख दो हर, जो जैसे पढ़ रहे हो उसे लिखना है, आर से रा। अब आप बोल रहे हो हर सी, यानी कि रा के बाद सी बोल रहे हो, तो इसको लिखो यस एच से, खटकोड़ वाला सा। छोटी की मात्रा आई, और ता पे आक मात्रा, टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया हर्षिता। क्या आपको ऐसे कोई सिखाते बच्चों? सच बताना। आगे है नव्यता। देखो ना आपका यन से मात्रा नहीं है बच्चों, आप यहाँ ए लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे आधा वा है, तो वी से वा लिखो और तुरंत या लिख देना। ओके, अब यहाँ ए मत लगाना, अगर ए लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब ऐसे दो शब्द दिए होते शुरुआत में नहीं होता है उन पे मात्रा, तो बच्चों बीच वाले पे अधिकतर नहीं लगता है। तो याद रखना, अगर यहाँ पे आप ए लगाओगे तो बेकार लगेगा, आप तुरंत टी से ता लिख दें और ए से आ का मात्रा लिख। देखो कितना अच्छा लगेगा, नव्यता। गर्दन, देखो ग लिखो जी से, मात्रा नहीं ए, आप पढ़े हो गरद, गरद यानी कि रा के बाद दा पढ़ रहे हो, पहले ऊपर वाला रा लिख लो, इसी के बगल में डी से दा लिख लो, और कोई मानता नहीं ए लगा देना, यन से आप करना, यानी कि गर्दन। यानी कि वो खुद सिखाता है कि आप कैसे लिखोगे, जैसे पढ़ रहे हो वैसे लिखते हुए चला चलिए। आगे देखो बच्चों, आगे अब आपका लास्ट होने वाला है, ज़्यादा नहीं, बस इतना, एक लाइन नीचे हो आपको दिख रहा होगा, लिखा है तिराहा। तो ता पे छोटी की मानता, तो टी से ता, आई से छोटी की मानता ती, रा पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा रा, फिर एच से आपका हा बच्चों, ए से आक मात्रा, हो गया तिराहा। आगे है देखो पश्चिम लिखा गया है, तो पी से पा, मात्रा नहीं है ए, तो पहले किसको लिखोगे? आप पढ़, देखो पढ़ क्या रहे हो, पश्चिम, पश्चिम, यानी कि पा के बाद सा पढ़ रहे हो, इसलिए बोलता हूँ पहले इसको लिखना। जब आपको ना समझ में आया करे तो आप आराम से उसको पढ़ा करिए, क्या पहले लिखना है खुद बताएगा, जैसे पढ़ोगे ऐसे लिखोगे। यस एच और तुरंत इसी के बगल में सी एच से चा, छोटी की मात्रा आई, एम से माँ, पश्चिम हो गया। झोपड़ी, तो झा पे ओ की मात्रा, तो झा बनता है जे और एच से, ओ की मात्रा ओ से,
पा बनता है पी से। अब देखो बच्चों यहाँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। और कहीं कहीं होता है कि 3 शब्द दिए होते हैं, बीच वाले पर अगर मात्रा नहीं है, किनारे किनारे वाले पे है तो बीच वाले पे नहीं लगता। तो आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप अगर ए लगा दिए हैं तो कोई बात नहीं, डी से आई से बड़ी ई की मात्रा। आप झोपड़ी ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, जे से आपका झा, ओ से ओ की मात्रा, पी से पा लिखो और यहाँ पे मत लगाओ, ऐसे कर दो तो दोनों आपका सही रहेगा। कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, दोनों लिखोगे दोनों सही रहेगा बच्चों। यही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लिख के बता दूंगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर हाँ बताए थे कि अगर 3 शब्द दिया हो, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो ए मतलब आ का मात्रा ना दिया हो, खाली हो, तो आप ए नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर मैं दोनों बता दिया बच्चों, दोनों लिखोगे दोनों सही रहेगा, गलत नहीं होगा। सिंदूर लिखा, सिंदूर, तो यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा। आप पढ़ रहे हो सिंदूर, सिंदूर यानी कि ना पढ़ रहे हो यन से, इसी की वजह से ना। और डी से दा, देखो बड़ा ऊ को मात्रा तो यूँ ही लगाना, आर से आपका हो गया यहाँ पे सिंदूर। शरबत, तो बड़ा सा यस एच, मात्रा नहीं ए। अब पहले ऊपर वाला रा लिख लो, कुछ पूछना उछना नहीं, आप शरबत पढ़ रहे हो तो तुरंत बी से बा, मानता नहीं ए, टी से आपका ता हो गया शरबत। अब आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों। आगे लिखा है प्रतिहार, तो पहले पा लिखोगे तब रा लिखोगे। आप पढ़ प्रा, प्रा यानी कि पा के बाद रा, तो पी से पा, आर से रा, आपका ए हो गया क्योंकि मात्रा नहीं था। अब देखो ता पे छोटी, तो टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा हो गया ती, हा पे आक मात्रा, एच से हा, ए से आक मात्रा, आर से आपका रा बच्चों हो गया प्रतिहार। मालूम, मा पे आ की मात्रा, यम से माँ, ए से आ की मात्रा हो गया माँ। ला पे छोटा ऊ, तो यल से ला, यू से छोटा हो गया लू, और माँ आपका यम से हो गया मालूम। पंडाल, देखो पा पे अंग की मात्रा, तो पी से आपका पा बच्चों, अंग की मात्रा बनती है ए और यन से। अब जिन बच्चों ने मात्रा याद किया उनको पता होगा, हो गया पन। अब डा पे आक मात्रा, डी से डा, ए से आक मात्रा, और ला आपका यल से हो गया पन, इसके बाद डाल, पंडाल। स्टैंड, देखो आधा सा है यस, और तुरंत टा लिखो टी से। आई की मात्रा है तो ए और आई, लेकिन यहाँ देखो स्टैंड पढ़ रहे हो तो इस बिंदी को क्या दिखाओगे यन से, और डा आपका डी से हो गया स्टैंड। पौष्टिक, तो पा पे औ की मात्रा, पी से पा, ए और यू से औ की मात्रा हो गया पौ। खटकोड़ वाला सा पहले यस और एच लिखो और तुरंत टा बना दो टी से। छोटी की मात्रा आई, और का आपका कैसे हो गया पौष्टिक। आगे देखो बच्चों, सरिया, तो यस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं है ए। र पे छोटी, तो आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, या पे आक मात्रा वाई से या ए से आक मात्रा हो गया सरिया। आगे है सिंगर, तो यस से आपका छोटा सा, छोटी की मात्रा आई, यहाँ बिंदी है तो यन से दिखाना क्योंकि भाई एक ही शब्द पे 2 मात्रा है। आप सिंगर भी पढ़ रहे हो तो देखो याद रखना, जब एक ही शब्द दिए हो और बिंदी दी हो तो अंग की मात्रा पढ़ो, लेकिन अगर 2 मात्राएं हों और बिंदी हो तो इसको आधा ना दिखाओगे। और तुरंत जी से गा, गा पे मात्रा नहीं है तो ए, आर से रा, सिंगर। मलाई, तो देखो यम से माँ, माँ पे मात्रा नहीं है तो ए। ला पे आक मात्रा है तो यल से ला, ए से आक मात्रा। अब बड़ी वाली ई है तो बच्चों सिर्फ आई से बनाना, हो गया मलाई। चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई, आप आई से बनाना। ओके, ये आपका मलाई हो गया है। आगे है कोफ्ता, तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, और यहाँ पे क्या है आधा फा है तो फा को यफ से बनाना बच्चों, आधा वाला। अब अगला शब्द लिखना तुरंत टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया कोफ्ता। पालक, पा पे आ की मात्रा, तो पी से पा, ए से आ की मात्रा, ला खाली है तो यल से ला, इस पे भी ए लगा देना, और का आपका कैसे हो गया पालक। बस बच्चों नीचे वाला आपका होमवर्क रहेगा, लगता है प्रिंटर ने इसे प्रिंट नहीं किया क्या। चलो, लिखा है कुसुम, तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ को मानता कु, यस से छोटा सा और यू से छोटा ऊ को मानता फिर सु, यम से आपका माँ हो गया यहाँ पे कुसुम। महान दल, तो देखो पहले महान लिख लेना फिर दल लिखना, तो यम से आपका माँ, मानता नहीं है ए, हा पे आ का मात्रा, एच से हा हो गया, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से। आपने महान लिख लिया ना, तो महान आप अलग भी लिखते हो, तो महान लिखने के बाद यन के बगल में ए नहीं लगाओगे। अब तुरंत दल लिख लो, तो डी से दा, मात्रा नहीं है दा पे ए, और यल से आपका ला, हो गया महान दल। बजरंग, तो बी से बा, मात्रा नहीं ए, और जे से आपका
जा। आपने बज लिख लिया, इसके बाद रंग लिखो। अब ये मत लगाना क्योंकि बजरंग में यहाँ पे जाके बगल में नहीं लगेगा। आर से रा, अंग की मात्रा ए और यन से, और जी से आपका गा हो गया बजरंग। गुलाल, देखो गा पे छोटा उक मात्रा है तो जी से गा, यू से छोटा उक मात्रा गु, यल से ला, ए से आक मात्रा ला, फिर यल से आपका ला हो गया गु लाल। शिकारी, तो यस एच से आपका बड़ा सा और छोटी की मात्रा है तो आई, का पे आक मात्रा, के से का, ए से आक मात्रा, और आर से रा बच्चों, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया यहाँ पे शिकारी। तो नीचे जो आपका दिया गया है कुबेर, शास्त्री, तैयार, मिलेगा, स्तंभ, ये बच्चों पांचों आपके होमवर्क हैं। तो आप भी इंग्लिश में बना कर, क्योंकि भाई पढ़ा रहा हूँ तो होमवर्क दूंगा, आपको कहना है, सभी बच्चों के लिए है। तो इनको होमवर्क करके आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मुहूर्त का इंतज़ार बच्चों ना कीजिए। किसका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता बच्चों, इतना याद रखना। आप खुद पढ़ोगे खुद आगे बढ़ोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, आइए और हमारे साथ एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। फिर शाम को 6 बजे मुलाकात होगी हमारी और आपकी। तब तक के लिए बाय।